गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने रक्त और हमारा शरीर जो चैप्टर है इसको हाफ एक्सप्लेन किया था और इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, परंतु क्वेश्चन आंसर आपको खुद लिखना है। इसलिए आप जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन हमेशा ध्यान से सुना कीजिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर आसानी से लिख सकें। रक्त और हमारा शरीर जो चैप्टर है ये आपके PT1 के सिलेबस का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद एक दो टॉपिक ग्रामर से संबंधित है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, परंतु चैप्टर जो बुक से है वसंत भाग 2 उससे आपके चैप्टर में जो PT1 तक का सिलेबस है वो यहीं तक है, चैप्टर 6 तक, रक्त और हमारा शरीर। तो ये आज ये अंतिम चैप्टर है जो PT1 में आपके रहेगा और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग ग्रामर चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो पहली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार अनिल और दिव्या जो है कि डॉक्टर दीदी के पास पहुंचते हैं और जब रक्त की जांच की जाती है तो पता चलता है कि दिव्या को जो है कि एनीमिया है और एनीमिया किस किस कारणों से होता है, पेट में कीड़े कैसे बनते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हमने देखा। और फिर हमने देखा कि श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण। तो श्वेत रक्तकण क्या होता है इसको हमने देखा था, ये फर्स्ट पैराग्राफ की किस प्रकार ये हमारे शरीर के वीर सिपाही की तरह है। श्वेत रक्तकण जो बाहर से जो भी बीमारी हमारे शरीर पर आती है उसको आने से ये रोकती है, तो इसलिए श्वेत रक्तकण को वीर सिपाही भी कहा जाता है। तो इससे आगे हम लोग सेकंड पैराग्राफ है इसको हम लोग देखेंगे कि और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस स्थान को कपड़े से बांध देना चाहिए। तो इसको ही हम लोग देखेंगे। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अर्थात जब हमारे शरीर में खून की आवश्यकता होती है तो क्या हम किसी का भी खून ले सकते हैं? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष व्यक्ति कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अर्थात ए जो O पॉजिटिव है तो उसको O पॉजिटिव दिया जाता है। तो एक प्रकार से जो रक्त के जो भाग हैं उसको उसी हिसाब से बांट दिया जाता है और उसको रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ही न मिले, तब अगर किसी को रक्त की आवश्यकता है और उसे रक्त नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, अनिल पूछता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो ब्लड बैंक क्या करता है, जब हमें रक्त की आवश्यकता होती है तो हम ब्लड बैंक से रक्त ले सकते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अर्थात रक्त ब्लड बैंक में रक्त तभी मिलेगा ना जब हम खुद भी वहाँ पे रक्त जमा करेंगे, तो हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के
स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान कौन कर सकता है? जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो एक समय में 300 मिलीलीटर से अधिक रक्त नहीं लिया जाता। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती, ये निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर। और आपके बीच से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान से देखना जरूरी है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ ठोकते हुए कहा। तो एक प्रकार से इस चैप्टर में जो है कि रक्त के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। रक्तदान से क्या लाभ है, एनीमिया किसे कहते हैं, अनेक बीमारियों तथा रक्त के विभिन्न पहलुओं को लेखक ने यतीश अग्रवाल ने समझाया है। तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो आप आसानी से, रक्त के बहाव रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमने अभी देखा, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो पार्ट से जो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, इसको आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आपको होमवर्क के रूप में करना है। तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, ये भी हमें मिला है। 7 को भी आप करेंगे। तो इसी तरह बाकी जो भी क्वेश्चन है पार्ट से आगे, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको चैप्टर में ही मिले हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप करेंगे, ये होमवर्क के रूप में है। क्वेश्चन पार्ट से आगे नंबर 1 2 आप यहीं पे टिक करेंगे तो हो जाएगा, इसको कॉपी पर नहीं लिखेंगे तो भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप यहीं पे अंडरलाइन करेंगे तो होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, इसे आपको अपने कॉपी पर लिखना है और मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट करना है। और नेक्स्ट वीक जब हमारा क्लास होगा तब हम जो है कि हमारा नया टॉपिक जो ग्रामर से संबंधित टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके PT1 का अंतिम चैप्टर था, इसको आप कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट डे हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।